हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर का मैथ्स, और इसमें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 11, जो कि आपका है समलंब का क्षेत्रफल एवं वृत्त की परिधि तथा वृत्त उसके व्यास में संबंध। ठीक है, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास में संबंध, ये आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको पिछले 10 चैप्टर पढ़ाए हैं, उनकी वीडियोस यहाँ पे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उनकी लिंक जो है यहाँ पे मिल जाएगी। आप ऊपर राइट कॉर्नर पर आ रही आई बटन पर क्लिक करके सीधा 4th सेमेस्टर की मैथ की क्लास वाली वीडियो की प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे, वहां आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना करते हैं शुरू। मैंने आपको क्या बताया, हम पढ़ेंगे समलंब, समलंब, ट्रैपेजियम, जियम, ठीक है, ट्रैपेजॉइड भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं इंग्लिश में। समलंब कैसा होता है? देखिए, समलंब एक चतुर्भुज होता है। क्या होता है? चतुर्भुज, 4 भुजाओं का होता है। ठीक है, समलंब की आकृति देखें अगर हम तो कुछ इस टाइप से होती है। 2 भुजाएं इसमें समांतर होती हैं और ऐसे इस टाइप से होती हैं। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, थोड़ी सी तिरछी बन गई होंगी, अभी भी थोड़ी सी लग रही है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि ये समांतर है। समांतर भुजाएं क्या होती हैं? अभी सही नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है। अब समांतर भुजाएं वो भुजाएं होती है जिनके बीच की दूरी एवरी पॉइंट, जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा एक साथ एक जैसी रहे। देखिए, समझाने की कोशिश करता हूं। दिस वन, ऐसे आप इनको कितना भी बढ़ाएं कहीं भी काटेंगी नहीं, उनके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। यानी कि ऐसी सीधी चलती चली जाएंगी अनंत तक, तब भी एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो समलंब कुछ इस तरीके का होता है। समलंब क्यों बोलते हैं भाई? इसको क्यों बोलते हैं समलंब? लंब समझते हैं आप? लंब डालना किसी पर, जैसे ये लाइन है, इस पर लंब डाल दी, ऐसे हमने लंब डाल दिया, 90 अंश का कोण बना लिया, यही तो होता है समलंब। सॉरी, समलंब नहीं, लंब डालना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाना। देखिए, लंब हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। तो समलंब इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई ऊपर वाली भुजाओं से यहां पे डाले जाते हैं लंब, ऐसे। ठीक, ऐसे एक लंब हमने ये डाल लिया। अब चलिए मान लिया, अब दूसरा लंब आप यहां से नहीं डालेंगे, इस जगह से नहीं डालेंगे। अब आप क्या करेंगे? ऊपर वाली भुजा को उतना आगे बढ़ाएंगे, ऐसे अपने इस पॉइंट तक पहुंचाएंगे और फिर डालेंगे लंब, ऐसे करके। ये लंब डाला है हमने इस पॉइंट पे और ये लंब डाला है इससे ऊपर वाली भुजा पे। ठीक, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं फॉर्मूला बताऊंगा, आप रखेंगे, आंसर आएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है इसमें। चलिए, ये थोड़ा कंसेप्ट समझाया था समलंब का, इसमें एक दूसरे पे लंब डाले जाते हैं, इसलिए इसका नाम कुछ समलंब टाइप से रखा गया है। हम मान लेते हैं यहां पर ये ट्रेपेजियम यानी कि समलंब ABCD है। अब आपको बताना है कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समलंब, याद रखिएगा प्लीज, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। भाई दूरी इन्हीं के बीच की लेना, एक ये भुजा एक ये भुजा, इनके बीच की ये जो दूरी होगी ना, यही आप लेंगे, ये दूरी, ये लंबवत दूरी, सीधी सीधी खड़ी हुई डिस्टेंस, ये इनके बीच की लंबवत दूरी अगर आपने मानी D है, या आप H मानते हैं या आप L मानते हैं, कुछ भी मानिए, वही यहां लिखा जाएगा। आपको बेशक केवल यहां पे बेसिकली चित्र से समझ में आना चाहिए कि दूरी ये लेंगे, बाकी आपको LB H जो लिखना है लिखो, दूरी यही लेंगे। जो समांतर भुजाएं हैं इन्हीं के बीच की। यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आया आपका? देखिए, दूरी ये भी तो होगी लंबवत दूरी, इसलिए तो मैंने लंब डाला था। यहाँ ऐसे लंब डालेंगे तो इस पे ये भी यही तो लंबवत दूरी हुई, ये 90 डिग्री। मान लिया ये C पॉइंट पे, यहाँ पे E पॉइंट पे डाल दिया इसने लंब ये,
तो यहां से क्या हुआ, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा आपकी कौन सी है, एक ए बी है, दूसरी सी डी है, योग इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, डी ई, डी ई। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं, ये आपको बस याद रखना है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से इस पर। देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको ये साहित्य की बुक है, इसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूं, 92 नंबर पेज पर है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए ना समलंब के, वही करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन ऊपर लिख के आ रहा होगा, क्या लिखा है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। यहां थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ लिख दिया है, 1 मीटर में दूसरी सेंटीमीटर में लिख दी। चलिए कोई नहीं, जैसे दिया गया हम वैसे ही करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सही करवाऊंगा। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो यहाँ पे आप याद रखें वो 8 दिया गया वो मीटर में है, वो सेंटीमीटर में नहीं है, ठीक है। सारी यूनिट जब 2 यूनिट मीटर में दी गई हैं, तो समांतर भुजाएं, देखिए हमने क्या किया कि समलंब बना लिया, ठीक, ऐसे ए बी सी डी। समांतर भुजाओं की लंबाई यानी एक बड़ी वाली 15 मीटर और दूसरी 8 सेंटीमीटर, बेशक लिखा हो लेकिन वो 8 मीटर है, वो मिसप्रिंट है दोस्तों, वहां पे 8 मीटर। सेंटीमीटर और मीटर का थोड़ा चक्कर हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर सेंटीमीटर लेंगे तो हमें फिर यहाँ पे 0.08 मीटर लेना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये थोड़ा लफड़ा हो जाएगा, यहाँ पे वो गलत लिखा है, मिसप्रिंट है, मैं आपको बता रहा हूं। उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत तो नहीं लिखा है, लेकिन दूरी हमेशा लंबवत ही ली जाएगी, ये वाली, आप ये ई पॉइंट मान लो, 12 मीटर। 12 मीटर भैया आपको बताना है क्षेत्रफल, आपको पता है समलंब का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस सी डी गुणा डी ई, उनके बीच की दूरी रख दो, 1/2 ए बी कितना है 15, सी डी 8 गुणा 12, 2 से ये 12 कट गया 6 बार में, बचा आपके पास 15 8 23, 8 5 13 होता है ना, 15 8 23 गुणा 6, आपका आंसर आ गया 6 3 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 6 3 18 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13। एक बार और देख ले, 15 8 23 गुणा 6, सही है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर। ऐसे करेंगे दोस्तों सवालों को, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों इसी में आपको मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख के आ रहा होगा, ठीक है। चित्र को आप ऐसे ही रहने दें, क्वेश्चन नंबर 2 लिख के आ रहा है, देखिए उसमें भी थोड़ा सा बस बदल जाएगा हमारा फॉर्मूला, ये सब कुछ यही रहेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा जा रहा है, आपके किसी समलंब की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं एक 3 है, छोटी वाली ऊपर होती है, 3 सेंटीमीटर दी गई है, ये 4 सेंटीमीटर दी गई है, ये ई पॉइंट था, और इनके बीच की इनके मध्य की दूरी आपको 3 सेंटीमीटर दी गई। अब आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल, तो यही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 ए बी कितना हो गया 4, सी डी कितना हो गया यहाँ ऊपर 3 गुणा में डी ई कितना है 3, 1/2। अब कुछ कट नहीं रहा है तो आप 1/2 से काटेंगे भी नहीं, 4 3 7 और 7 का गुणा 3 में 7 या 21। अब आप इसको अब काट दो तो 21 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर आपका भाग टूटेगी बिंदी, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। आपको पता है कि 21 का आधा कितना होता है 10.5, वही लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। 4 3 7 या 21 का आधा 10.5, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर विकल्प में है तो, प्रैक्टिस से आप बहुत आसानी से इनको जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भाई आपके इस प्रकार किए जाएंगे और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी प्रकार किए जाएंगे, ठीक। चलिए दोस्तों देखिए क्या है कि समलंब पर ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, वही क्षेत्रफल निकालने के लिए, या फिर आपको देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 समांतर भुजाएं का योग ए बी प्लस सी डी लिखवाया था आपको, इंटू डी ई, उनके बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पे आपको ऐसा करेगा कि क्षेत्रफल आपको मान लिया कुछ दे दिया, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला था, क्षेत्रफल कुछ दे दिया, आपको बोला गया है समांतर भुजाओं का योग निकालो, तो आप क्या करेंगे 2 को इधर गुणा कर देंगे, ये इसको नीचे ले आएंगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए बी प्लस सी डी। अगर आपको समांतर भुजाओं का योग पूछा गया है तो आपको क्षेत्रफल जरूर दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे यहां से 2 को इधर ले जाएंगे, 2 गुणा क्षेत्रफल अपॉन डी सी गुणा में डी ई गुणा में है, भाग में आ जाएगा बस। अगर डी ई निकालना है तो ये चीज भाग में आ जाएगी, देखिए डी ई यहां, ये यहां, इतना सा है बस। ये सब खेल है भाई, फॉर्मूले का खेल है, दिमाग का खेल है, और कुछ नहीं है।
अगला आपके चैप्टर में दिया गया था वृत्त की त्रिज्या और व्यास में संबंध। तो सीधा सीधा हम वृत्त ही क्यों ना पूरा पढ़ लें। वृत्त जिसको कि कहते हैं सर्कल, ठीक है, पढ़े भी होंगे आप, पीछे मैंने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया भी है ये, मतलब आपको नहीं, सेकंड सेमेस्टर वालों को, तो आप पहले पढ़े होंगे जब आप सेकंड सेमेस्टर में रहे होंगे, आपको अच्छे से आता भी होगा। भैया ये एक वृत्त होता है जिसमें कि ये एक केंद्र होता है, सेंटर, केंद्र, ठीक, जो चारों तरफ ये है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, मतलब परिधि। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी होती है त्रिज्या, ये सब आप पढ़े हैं ना, और त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। लो संबंध तो यही पता चल गया, त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, यानी व्यास बराबर, संबंध आ गया, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, आ गया संबंध। वृत्त का क्षेत्रफल और लिख लो भाई, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या है आपकी, ठीक है। वृत्त की परिधि लिख लो, परिधि बराबर 2 पाई आर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपने अच्छे से बीटीसी की है तो आप पिछले सेमेस्टर में ये चीजें पढ़े होंगे, ठीक है, या तो दूसरे में पढ़े होंगे या तीसरे में पढ़े होंगे। तो क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूले आपको थोड़ा सा याद रखने हैं, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आपकी सारी पुरानी ही चीज़ यहाँ पे रिवाइज आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इन पे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा आपने वैसे भी पढ़ा होगा ये वाला, फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं एक्सरसाइज में कुछ हमारे क्वेश्चन थे, उनको देख लेते हैं। एक्सरसाइज में आपका ये क्वेश्चन था, उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की परिधि निकालिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख के आ रहा होगा इस जगह, देखिए, उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसकी त्रिज्या यानी आर बराबर 21 सेंटीमीटर। तो परिधि क्या अभी लिखवाई आपको, परिधि, अब यहाँ आप लिख लेंगे वृत्त की, भैया परिधि तो वृत्त की ही है, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान जरूर याद रखना, पाई इज इक्वल टू 22/7, ये फिक्स है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुणा आर दिया गया है 21, 7 दिया 21, 22 दूनी 44 गुणा 3, 3 चौके 12, हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर। एक बार और देख लो, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, ये फिक्स है। उसके बाद आर की वैल्यू रखनी है आपको, आर रख दिया हमने 21, 7 दिया 21, 3 बार में कट गया, ये आपका 22 दूनी 44, इसमें गुणा करना है, 3 का 4 तिया 12 ऐसे 1, 4 तिया 12 1 13। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बोर्ड पे दिखाया जाए हमारे प्यारे दोस्तों को जो सीख रहे हैं, जिनमें सीखने की कुछ ललक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको दिया गया है वृत्त की परिधि। अगले क्वेश्चन में आपको वृत्त की परिधि दी गई है, क्या, वृत्त की परिधि। देखिए बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, 15.7 सेंटीमीटर आपको निकालना है उसका व्यास, क्या निकालना है, व्यास। अब आप बताइए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। देखिए ये वृत्त की परिधि है और ये वृत्त का परिधि का फॉर्मूला है, एक ही चीज तो है, फॉर्मूले के बराबर रख दो, लो रख दिया बर, आपने बोला फॉर्मूले के बराबर रख दो, हमने रख दिया। हाँ सॉल्व करते हैं इसको, बस यहां से हमें आर मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी, तो व्यास निकाल लेंगे। तो हम त्रिज्या निकाल, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 15.7। यहां से आप क्या करेंगे, वैसे एक बात बताऊं आपको, आप एक बात मुझे बताओ, हमने व्यास यानी डी और त्रिज्या में क्या संबंध पढ़ा था, व्यास त्रिज्या का दुगना। तो ये आप 2 को हटाओ ही ना, इस 2 को इसके साथ ही रखो, दुगना क्या होता है, व्यास। तो हम क्या करेंगे, 2 × r बराबर, ये व्यास ही तो है, त्रिज्या का दुगना 15.7, ये 7 यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ नीचे 15.7 कहाँ से दे दिया भाई, 4 होना चाहिए था, तो ज़्यादा अच्छा निकलता मान, फिक्स वैल्यू निकलती। कोई बात नहीं, 7 दे दिया, 7 से निकालेंगे, भाग में है ये 7 गुणा में आ गया, 22 नीचे आ गया। अब यहाँ से अगर आप काटेंगे, देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे होंगे,
कि 157 में 22 से भाग करना है और 1 पॉइंट पहले से ही है, कोई दिक्कत नहीं। 22 आपका इसको काटेंगे अगर तो कितना जाएगा, 7 बार वैसे होता है, 22 सत्ते 154, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यहां बचा 3। अब तो भाग जाने से रहा, अब क्या करोगे, जब भाग जाने से रहा तो अब क्या करोगे भाई, अब क्या कर सकते हैं हम, भाग जाने से रहा तो भाग टूटे की बिंदी, ठीक है, भाग टूटे की बिंदी लगा ली हमने, एक 0 बढ़ा ली, फिर भाग जाने से रहा तो फिर भाग टूटे की बिंदी, एक और 0 बढ़ा ली। 22 ढाई 220 होता है, अरे भैया सॉरी, यहां एक बार भाग जा रहा था, 22 सेकंड 22, यहां बचा आपका 8, थोड़ा जल्दी कर देता हूं, 22 चौकू 88 होता है भाई, यहां से आप क्या करेंगे, 22 या 66, तो लगभग आपका क्या भाग गया, अगर हम भाग करें 157 में केवल, ये देखिए आपका यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा निकल के, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो आपका 2r बराबर क्या निकला, 0.7013 इंटू 7, यहां कैलकुलेट आप करेंगे, 2r का मतलब क्या हो गया, ब्यास, ब्यास बराबर क्या आ गया निकल के, 7 या 21 हासिल 2, 7 1 7 2 9 0, 7 सत्ते 49, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के 4 अंक के बाद दशमलव, तो 4.9, लगभग लगभग कितनी है, लगभग 5 लिख देंगे, लगभग लगभग ये हो गई 5, अरे भैया लगभग लिख जाओ, भग लो ऐसे, ये देखिए 4.9091 लगभग 5 है ना, एकदम 5 के बराबर है। वैसे भी क्वेश्चन में भाई थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट कर देते हैं ये लोग, यहाँ पे इतना होता 22 से ऐसे, यहाँ कैलकुलेशन ये है, ये कट जाता हमारा 0.7 टाइम में, 0.7 टाइम में कट जाता, तो 7 सत्ते 49 सीधा आ जाता है, इतना 5 के लगभग आ गया, देखो ये पीछे के अंक कुछ भी नहीं आते, ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ये लोग ना मिसप्रिंट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए आप खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तब ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई, आप भूल जाओगे। एक एग्जाम्पल से आपको करा देता हूँ क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा याद भी रख पाएंगे। एग्जाम्पल में ये कहा गया है भाई कि तांबे के, ये देखिए एग्जाम्पल लिख के आ रहा होगा, तांबे के एक पतले तार से समान व्यास के 8 छल्ले बनाए जाते हैं, समान व्यास के कितने छल्ले, 8, यदि छल्ले का व्यास, एक छोटे छल्ले का व्यास, देखो क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ो, तांबे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए गए, ऐसे 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 करके उन्होंने क्या किया, 8 छल्ले बना लिए जिनका सबका व्यास समान है। यदि एक छल्ले का व्यास, एक छोटे वाले छल्ले का व्यास दिया गया है, व्यास होता है d, दिया गया है 22.75 सेंटीमीटर, तब आपको क्या बताना है, छल्ले को बनाने में कुल कितना तार लगा है। अब आप एक बात बताओ मुझे भाई, अगर आप छोटे वाले व्यास से एक छल्ले की परिधि निकाल लोगे, एक हम निकाल लें कि एक छोटे छल्ले को बनाने में इतना ही तो तार लग रहा है यहां से यहां तक, और सभी का व्यास समान है, मतलब सभी में तार बराबर लगा है, क्योंकि परिधि उतनी ही आएगी सबकी, ठीक है, तो एक छल्ले का परिधि निकाल लो, 8 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। परिधि निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2πr, और ये क्या होता है 2r, 2r ही तो होता है d, त्रिज्या का दुगना ही तो व्यास होता है, तो ये आपको दिया गया है। परिधि निकालेंगे, एक छल्ले की परिधि, एक छल्ले की परिधि 2πr, 2r को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, 2r बराबर दिया गया है, पाई को लेंगे 22/7 गुणा 22.75, 7 से काटो, 7 या 21 दशमलव आ गया, 1 बचा, 7 दूनी 14 बचा 3, 7 पंचे 35, यह आ गया 22 गुणा 3.25, ये इतना आ गया, ठीक, इसको यहां छोड़ दो, सीधा लिखेंगे 8 छल्लों का व्यास, 8 छल्लों का व्यास, 8 छल्लों का व्यास क्या हो जाएगा, 8 का गुणा कर दो, 8 गुणा 22 गुणा इतना इतना इतना, ठीक है, ये हो गया हमारा। बहुत पसीना निकल रहा है बाबा। अब आपको क्या करना है, इन सबका गुणा कर लेना। एक चीज याद रखना है कि ये चीज सेंटीमीटर में है, किसमें, सेंटीमीटर में। ये तार की लंबाई निकल के आएगी सेंटीमीटर में, लंबी चौड़ी खूब बड़ी सी। देखो क्या हो रहा है कि आपका, मैं गुणा कर देता हूं जल्दी से फटाक से,
कि आपका 8 दूनी 16, ये ब्यास निकल के आया हमारा 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 में गुणा करना है 3.25। इसको गुणा करते हैं फटाक से एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत स्पीड में। 1 7 6 3 2 5, तो 5 1 30 की 0 हासिल 3, 5 7 35 और 3 38। भाई आप तो कह रहे थे कि सर आप तो कह रहे थे कि बहुत जल्दी गुणा कर देंगे। नहीं भाई, थोड़ा आराम से करो, गलती हो जाएगी। 5 1 30 हासिल 3, 5 7 35 3 38 हासिल 3, 5 1 5 3 8, यहाँ से करेंगे तो 8 6 दूनी 12 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3। लास्ट वाले से करेंगे तो 6 3 18, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 यहाँ 0, 6 3 18 हासिल 1। आप वो गुणा करो तब तक, 7 3 21 और 1 22 हासिल 2, 3 1 3 और 2 5, जोड़ेंगे तो 0, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 8 8 16 और 6 22 हासिल 2, 3 2 5 2 7, ये आ गया आपका। जोड़ेंगे तो इतना आएगा, जोड़ेंगे तो हमारा आ रहा है 5 10 गुणा करने पर 5 7 2 0 0, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ आ जाएगा दशमलव, ये आ गया सेंटीमीटर। अगर आप मीटर में बताना चाहे तो 100 से भाग कर दो बटे 100 मीटर, मतलब 5.72 मीटर। देख लीजिए उदाहरण में यही क्वेश्चन दिया गया था, अच्छा क्वेश्चन था, मैंने सोचा आपको करा दूं। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से इस चैप्टर में करने हैं क्वेश्चन। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है आपका, ये बहुत छोटा चैप्टर है। चलिए देखते हैं अगले चैप्टर को, देखेंगे अब हम बाद में फिर कभी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।